कि मोदी जी वहाँ तो तू झंडे लहरा रहा है और यहाँ राम हमारा अंधेरे में बैठे हैं। कैसे तेरा इंसाफ है? देवी हमारे लिए यही सब कुछ है, यही हरिद्वार है, यही सब कुछ है हमारे लिए। बीजेपी के नेता आ रहे हैं और कह रहे हैं मंदिर पे बुलडोजर नहीं चला है, दरगाह पर चला है, कोई अतिक्रमण पे, इस तरीके की बात कह रहे हैं बीजेपी के ये लिए। दरगाह है ही नहीं, ये तो मंदिर है। मंदिर है। बच्चे राम नाम के झंडे लेके खड़े थे हैं, उनको उस गाड़ियों में बिठा रहे हैं और वहाँ पे झंडे लहरा रहे हैं। मेरे सामने मोदी आ जाए तो मैं उसको बताऊं। ध्वजा लहरा है ऐसे, ये भी तो ध्वजा, यहाँ पे तो ध्वजा लहराए थे ना। वहाँ पे तो पूजा करता है, यहाँ राम को दुखी करता है। राम तो एक है ना, सब जगह बस रहे, और कुछ नहीं कहेंगे। श्रीनाथ जी का मंदिर है। हाँ। लोगों ने गलतफहमी में डाल दी दरगाह श्रीनाथ जी का मंदिर तो है। पूरा ये भोले बाबा की गद्दी जो है। हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी नहीं पढ़ सकते क्या? पढ़ के देखो तो सही कि क्या लिखा है इधर। ये हिंदुओं का मंदिर है, ये मुसलमानों की मस्जिद है। लेकिन अब तो 2014 की बात कहा जाता है, ये हिंदुस्तान सनातनों का है, हिंदुओं का है, सारे हिंदू एक हो जाइए। क्यों ऐसे करते? हमारे साथ किया क्यों है इन्होंने ऐसे? हमारा भगवान का राम का मंदिर है। हाँ। जैसे अयोध्या है ऐसे ये अयोध्या है। लेकिन अयोध्या में तो झंडा फहरा रहे हैं, यहाँ पे बुलडोजर चला रहे हैं। देवी हमारे लिए यही सब कुछ है, यही हरिद्वार है, यही सब कुछ है हमारे लिए। बीजेपी के नेता आ रहे हैं और कह रहे हैं मंदिर पे बुलडोजर नहीं चला है, दरगाह पर चला है, कोई अतिक्रमण पे, इस तरीके की बात कह रहे हैं बीजेपी के ये लिए। दरगाह है ही नहीं, ये तो मंदिर है। मंदिर है, स्वास्तिक बना वैसा नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है? पता नहीं ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। ना कि यहाँ क्या है, तो हमने कहा हम यही कहते हैं कि अंदर जाके देखो कि अंदर क्या है, और अंदर क्या है। अंदर भगवान बस रहे हैं, भगवान बैठे हैं, साक्षात भगवान बैठे हैं। अगर मानो हाँ ये भगवान है अभी। हाँ, आरएसएस से लेके प्रधानमंत्री मोदी सब कहते हैं हिंदू एक हो जाइए, हिंदुओं का बोलबाला। क्यों करते हैं ऐसे? हिंदुओं के साथ क्यों करते हैं ऐसे? वहाँ ध्वजा लहराया इन्होंने, हमको बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने माथा टेका, इन्होंने पूजा की, इन्होंने ध्वजा लहराया। हमने देखा कि हमने कहा राम का भक्त है ये, तो तभी इसके साथ वोट कौन देगा उसको? मोदी को कोई नहीं देगा। अयोध्या के मंदिर का सम्मान होगा, बाकी मंदिर का सम्मान। हाँ, ये होना चाहिए ना, सब मंदिर का सम्मान होना चाहिए। ये पुराना है, ये पुराना है। ये तुम्हारे मीडिया वाले बोल रहे हैं कि वो गलत वो दे रहे हैं, ये अवैध है। कहाँ से अवैध है? 1957 प्रशासन बोल रहा है, सरकार बोल रही है, मीडिया वाले नहीं बोल रहे हैं। ये गलत दे रहे हैं, ये गलत दे रहे हैं। अब मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि मोदी जी वहाँ तो तू झंडे लहरा रहा है और यहाँ राम हमारा अंधेरे में बैठे हैं। कैसे तेरा इंसाफ है? ये भगवान राम अंधेरे में और वहाँ पर पूछ करता है। हम हमेशा यहाँ पे आए। आज रेखा गुप्ता को कोई हाथ लगाया किसी ने तो कितना प्रभुकर आज हमारी औरतों को पकड़ के मार रहे हैं और ले जा रहे हैं, क्योंकि वो राम राम कर रही है इसलिए। ऐसे मोदी कहता क्या राम राम करना क्राइम बन गया है? हाँ, तो क्या मोदी क्या कर लेगा? ये आ जाएगा फिर इलेक्शन में। तो कह रहे हैं हम कभी हिंदुओं भी को नहीं बचा आएगा, रहे हैं, कभी हिंदुओं भी की नहीं। सुरक्षा। हिंदू है ना, आके देखे तो सही। यहाँ भगवान राम बैठे है, शिव जी भगवान है, हनुमान जी की मूर्ति है, माता की मूर्ति है, सब पे बुलडोजर चला। हाँ, नहीं कभी आके तो अंदर देखे कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। अचानक कैसे बुलडोजर क्यों चला दिया यहाँ पर के? अगर ये मस्जिद है या दरगाह है तो यहाँ एक भी मुसलमान क्यों नहीं नजर आ रहा? सब हिंदू नजर आ रहे हैं, क्यों नजर आ रहे हैं? ये जो आरएसएस की बिल्डिंग बनी है ना, आरएसएस की, वो उसको अपने कब्जा करना है, पार्किंग बनानी है, पार्किंग की जगह तो बनाई। आरएसएस तो कहता है वो हिंदुओं का सम्मान करता है, हिंदू धर्म। आपके सामने देख लो, आप देखो पार्किंग के लिए मंदिर, ये देख लो, आपको पार्किंग बनेगी यहाँ पे। ये आरएस वाले ना, उनको हमारा चैलेंज है, हम अपने सिर कटवा देंगे पर इनकी पार्किंग नहीं बनने देंगे यहाँ पे। आप चुनौती दे रही है भगवान के हमारे भगवान को उन्होंने बड़ा दुख दिया है। आज हमारा भगवान अंधेरे में बैठे हैं, हमारे भगवान को भोग नहीं लगा। ये पहले जिंदगी में पहला चांस है। हमारे पंडितों को, हमारे दरगाह के सेवादारों को गाड़ियों में भर भर के ले गए हैं। कभी सोचा था मोदी राज में ऐसा दिन देखेंगे? हमने देखा नहीं था। मोदी सरकार हाय हाय, कभी सोचा ही नहीं। मैं जो डंके की चोट पे कह रही हूँ, मोदी सरकार हाय। ट्रिपल इंजन सरकार, ऊपर से नीचे सब बीजेपी, सब कहते ये देख लो, सॉरी देख लो, आपके सामने ही देख लो। अभी आप जब ये हो जाएगा ना 4-5 हफ्ते में, अभी तो मंदिर खुलेगा ना, आप देखना अपनी आंखों से। ऐसा क्या किया गया है कि सुबह से अब तक रास्ता नहीं खोला, मंदिर देखने नहीं दिया जा रहा? ये पुलिस वाले पीछे से भगवान जाने क्या किया, सारी तोड़ दी जगह, हमारा मंदिर सारा तोड़ा है, हमारी मंदिर तोड़ा है। सेवकाई नहीं आई है। 1% लोगों को जैसे जैसे पता है, करोड़ों के भगत है, करोड़ों के। अमेरिका तो कोई लंदन तो कोई
कहाँ से लोग चल पड़े हैं। करोड़ों के भगत है। इतनी दूर दूर से इसके श्रद्धालु हैं। वहाँ मंदिर सुरक्षित है, यहाँ मंदिर सुरक्षित नहीं। मंदिर हमारा मेन जैसे हेड होता है ना, हमारे गुरुजी यहीं विराजते हैं। मुसलमान रह रहे हैं ना, वहाँ भी हमारा मंदिर है, वहाँ मंदिर सुरक्षित है, यहाँ सुरक्षित नहीं है। यहाँ हिंदुओं के मंदिरों को कर रहे हैं। काबुल में बना तो देखिए, जहाँ मुसलमान रहते हैं मंदिर सुरक्षित है, कोई छेड़छाड़ नहीं है। यहाँ पर बुलडोजर चल गया। ये मेन बात है, जो आरएसएस की बिल्डिंग बनी है ना, अभी तो हम चाहे तो ये हटा के भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु ने हमारे को शिक्षा दी है कि शांति से काम करो, कोई गलत नहीं करो, कोई गलत शब्द नहीं बोलो। नहीं है नहीं तो हम इनके ये क्या है, ये जो लगाए बैनर, मीडिया के लोग आते हैं हमारे मंदिर में, पुलिस आती है माथा टेकने के लिए कि वो वही चला रहे हैं। ये मस्जिद में आते हैं क्या, मंदिर है? मंदिर में एक महीना पहले यहाँ एलजी आया जो 15 मिनट के लिए आया था, लेकिन यहाँ इतना मोहित हुआ राम नाम की उसमें कि वो 1 घंटा बैठ के गए बाबा जी के दर्शन करके। और आज उसी मंदिर पे उसने ये किया है मोदी को, युवा से लेकर बुजुर्ग सारे। पानी नहीं है, ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इनसे हमारे से क्या है? हमसे मंदिर नहीं जा सकते हम लोग? हमारा मंदिर है, मंदिर तो जा सकते हैं अपने। मंदिर किसके लिए बंद होता है? किसके लिए खुला? हमारे लिए ना। हम अपने मंदिर जा रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं कर रहे। हाथ नहीं लगाया था तो प्रोपोगंडा करती है। आज हमारी औरतों को घसीट के ले गए हैं, औरतों के साथ हाँ। की गई है। गाड़ी में घसीट के वो बैठाया उनको, बुढ़ी 80 साल की औरतों को लेकर गए। शर्म नहीं आती रेखा गुप्ता, आज यहाँ क्यों नहीं मरी है? यहाँ पे यहाँ क्यों नहीं आई? जो हर गुरुद्वारे हर जगह वो जा रही है। दिल्ली में 70 मंदिर बनाएंगे, आस्था को मजबूत करेंगे। वो आस्था नहीं, ये प्रोपोगंडा है, उससे करती है वो एक दिखावा कर रही है, दिखावा। वोट आज जिताया इनको, नहीं तो जीत नहीं सकते थे। हिंदू वोट ना देते, एक भी नहीं आता। आज उसी हिंदुओं की आस्था पे आज उसी हिंदुओं की उस पर नहीं आएगा, मोदी नहीं आएगा। ये ऐसे हिंदुओं करेगा की तो बददुआ नहीं आएगा। लगेगी इससे, जो हमारे भगवान को दुख दिए। आपका घड़ा भर चुका है, बस काल आना बाकी है उसका। आपका घड़ा भर चुका है। का अभी देखिए, अयोध्या में उन्होंने धर्म का ध्वज लहराया। ये क्या है? तो ये भी तो ध्वजी है, यहाँ पर भी तो ध्वज लगा। अयोध्या नहीं है, ये क्या है? अयोध्या नहीं है, अयोध्या से 70 मंदिर बनाए तो सीधा यही घोषणा कर दीजिए। उनको हमारे बच्चे राम नाम के झंडे लेके खड़े थे, उनको उस गाड़ियों में बिठा रहे और वहाँ पे झंडे लहरा रहे। मेरे सामने मोदी आ जाए तो मैं उसको बताऊं, मैं उसको सब सबक सिखाऊं। आप लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं क्योंकि आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। आज भगवान हमारा भगवान अंधेरे में बैठे हैं। हमारे राम जी अंधेरे में बैठे, हमें बहुत दुख है, बहुत दुख है। 100 साल का दुख है हमें। आप रो रही हैं, मैं देख रही हूँ, भावुक हो। हमें बहुत दुख है, सच्ची बता रही हूँ। ये खुद आकर देखे पता चले क्या है, मंदिर है क्या है। 1% लोग आए हैं, देखना रात तक कितनी दुनिया कहाँ से आ जाएगी। क्या कर लेगा ये मोदी? मेरे सामने आए ना, नहीं मोदी जी लोग भावुक हैं। योगी जी का भी यही गोरखनाथ जी का मंदिर है, ये गोरखनाथ जी का मंदिर है। योगी जी भी गोरखनाथ जी को मानते हैं, ये गोरख मंदिर मानते हैं। यहाँ पे 10% पूरी सेवकी आ गई ना संगत हमारी, तो देखना यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं, सारा पहाड़ का सब ब्लॉक हो जाएगा। बताया जा रहा है ये पाकिस्तान में भी है मंदिर इसी तरीके का, दूसरी वहाँ पे सुरक्षित है, यहाँ सब खाली बस यही झंडे वाला मंदिर। 16 साल से अखंड जोत जल रही है राम जी की, 24 घंटे 16 साल से। सरकार में सुरक्षित था, बीजेपी की ट्रिपल इंजन आते ही खतरे में हो गया। नहीं खतरे, हम ये नहीं कहते ये कांग्रेस है या वो है, हम ये कहते हैं कि ये हमारे हिंदू का स्थान है। योगी जी इसी स्थान को मानते हैं, तो इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सम्मान करते हैं सनातन धर्म का, कहते हैं हम सनातन के लिए जान दे सकते हैं। जान दे सकते हैं, ये तो हिंदुओं की है। राम जी को मानते हैं, अखंड जोत जल रही है 16 साल से। फिर भी ऐसे क्यों किया जा रहा है? कितनी जगहों योगी जी हिंदुओं को हिंदू का दुश्मन बना रहे हैं, ये मैं बताऊं। मैंने हिंदू के नाम पे प्रचार किया, प्रचार कैसे किया जा रहा है और क्या कर रहे हैं आप देखो। वार्ड में कहाँ पे 16 साल से अखंड जोत जल रही है राम जी की? 16 साल से अखंड जोत, बताओ। हरे राम का आज पहली बार यहाँ पे पूजा पाठ नहीं हुआ है। हाँ, भगवान जी को भोग भी नहीं लग पाया है। छोटे बच्चे शनिवार की सेवा करने आते हैं, राम नाम का जाप होता है, फूलों की सेवा होती है यहाँ पे, भंडार निरंतर भंडार की भी सेवा होती है। सारा दिन बाहर
औरतें ऐसी हैं जो फूल बनाती हैं अपने हाथों से सवेरे भगवानों को पहनाती हैं। क्या उन सैकड़ों श्रद्धालुओं का आज अपमान किया गया? अपमान हुआ ही है, अपमान हमारे गुरु भगवान का हुआ है, हमारा तो हमारे बाबा जी का हुआ है। योगी जी प्लीज आप मान जाइए, हमारी जगह हमें दे दीजिए। आप सनातन धर्म को ऊंचा बनाना चाहते हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। अगर हमारे धर्म के ऊपर लाठी मारोगे तो हम आपके साथ नहीं हैं। प्लीज आप हमारी रिक्वेस्ट सुनिए। योगी जी आप गुरु गोरखनाथ जी के भगत है, ये भी गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है। प्लीज आप सुनिए हमारी रिक्वेस्ट। देखिए कितनी सारी महिलाएं भावुक हैं, लगभग कभी सोचा था ये दिन देखना पड़ेगा? अरे हम तो ब्रह्मभोज होती हैं, आए दिन बाबा जी ब्रह्मभोज करवाते हैं, आए दिन जो है इतने मथुरा काशी अयोध्या सब जगह सेवाएं जाती हैं। उनमें जिनके बच्चे नहीं हैं उनके बच्चे यहाँ हुए हैं। मेरा बेटा खुद 11 साल बाद हुआ है यहाँ पर। मुझे डॉक्टरों ने मना कर दिया था। इतनी शक्ति है यहाँ पर और उस शक्ति के सामने होती इतनी भीड़ भी नहीं होती, लोग घरों में रो रहे हैं अपने। भी नहीं है, बहुत बंदे, बहुत करोड़ों की यहाँ तो बेटे मांगने की भी जरूरत नहीं है, मन में अपने विचार कर लो, उससे टाइम तुम्हारी बात पूरी। मांगने इतनी मान्यता मंदिर की है कि मांगने की भी जरूरत नहीं है, मन में जरा सा धारण कर लो, वही क्यों कर दिया गया? अभी तक बंद किया हुआ है। वो आप देखो ना, आप देखो। 1 रुपए का प्रति सिस्टम नहीं है, 1 रुपए का प्रति सिस्टम नहीं है, सब गुरु महाराज जी से निकल के गए हैं, जिन्होंने दरगाह की छबील से जल नहीं पिया। क्या हाय लगेगी आज श्रद्धालुओं की, दिल दुखाए श्रद्धालु। लेकिन आज किसी को अंदर नहीं जान दिया, नहीं तो लाखों करोड़ों बंदा रोज का जल पी के जाता है। हमारी पर इतनी संगत है, सारे हिंदू धर्म है, राम जी की जोत जगती है, 16 साल से अखंड जोत जल रही है 24 घंटे। ऑल वर्ल्ड में ये कहीं भी नहीं हो रहा जो हमारे स्थान पे हो रहा है, हिंदुओं का है। बच्चों को राम नाम का पाठ जाप करवाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे सेवा करते हैं, उनको सूट पहनने को जोत कहीं जल रही है। कितनी विडम्बना है, 2 दिन पहले पीएम मोदी ने धर्म का ध्वज लहराया, सनातन धर्म के लिए कई बड़ी बड़ी बातें की, और आज वही धर्म के मानने वाले I wanted to say something कि आप लाडी शाह जी के भी तो उसमें जाते हो ना, पंजाब में इतनी बड़ी उनकी भी दरगाह है, दरगाह के नाम से ही जाना जाता है, तो हिंदुओं की भी दरगाह होती है। तो आपको क्या लगता है अगर दरगाह होती है तो क्या एक्शन ठीक होता है? नहीं, दरगाह होती है तो एक्शन ठीक नहीं होता। इट्स लाइक कि हम लोग पहले पाकिस्तान में रहते थे, वहाँ पे पाकिस्तानी बोलते थे कि क्या कहते हैं, यहाँ पे दरगाह नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं हो सकता बेसिकली। तो वो कॉन्सेप्ट उनका चेंज करने के लिए, ताकि वो लोग हमारी मंदिर में एंटर ना हो, इसीलिए हमने उसका नाम दरगाह कर दिया। तो वो वहीं से चलता हुआ आ रहा है, तो दरगाह ही दरगाह है। मंदिर असुरक्षित है? नहीं जी, वहाँ पे भी सुरक्षित है, यहाँ पे भी सुरक्षित रहना चाहिए। हम सब ये चाहते हैं कि हमें करना है उसको, हमें अपनी बलादरी को, हमें अपने सारे लोगों को। मेरा सवाल आपसे है, आप काफ़ी यंग लग रही हैं पढ़ी की, मेरा सवाल ये है अगर ये दरगाह भी होती तो क्या प्रशासन का ये एक्शन सही होता? श्रद्धा तो सबकी बराबर होती है, देखो भावना सबकी बराबर होती है। हम ना उसमें नेगेटिव में बोल रहे हैं ना हम पॉजिटिव में बोल रहे हैं, हम सिर्फ बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हमारा जो स्थान है उसको सेव रखना है। हमारे इतने पुराने बुजुर्ग लोग हैं, आज उनके इमोशंस इतने ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, इतने ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। हमारी अगर दरगाह होती तो क्या बुलडोजर एक्शन जायज़ होता? नहीं, ये आपको लगता है? नहीं होता, बिल्कुल जायज़ नहीं होना चाहिए। हर धर्म को इक्वल सम्मान देना चाहिए यहाँ पे भारत में, क्योंकि भारत देश है। एक तरफ यहाँ पे पीएम मोदी जो है ध्वजा लहरा रहे हैं राम जी की, और एक तरफ राम भगवान के ही मंदिर गिरा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसके लिए सारे सनातन धर्म को आवाज़ उठानी चाहिए एक साथ मिलकर, और बताना चाहिए कि सनातन धर्म में कितनी पावर है। मुझे लगता है सिर्फ सनातन धर्म के मानने वाले नहीं, बल्कि जो इस देश की हिंदू मुसलमान की एकता में विश्वास रखता है, आज उन सबको बाहर आने की ज़रूरत है। क्योंकि आज यहाँ पर सनातनियों के धर्म पर या उनकी आस्था पर बुलडोज़र चला है, कल को किसी और के साथ भी होगा। इससे पहले दरगाहों पे बुलडोज़र चला, अब मंदिर पर चल रहा है, कल को गुरुद्वारों पर भी चल सकता है, जैन मंदिरों पर भी चल सकता है, और चला भी है। सवाल यह है, आस्था आस्था होती है और उसको किसी भी चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी धर्म के मानने वाले हैं, सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि किसी भी बुनियाद पे, जैसे कि अभी कह रहे मीडिया ये नैरेटिव सेट नहीं कर रहा है कि दरगाह, इधर नैरेटिव खुद बीजेपी के नेता ने सेट किया। मैंने खुद देखा, मैंने खुद सुना। और इस दरगाह का भी आपको मैं बता दूं, ये पोर्ट्रे करा जा रहा है कि ये दरगाह है, ये मज़ार नहीं है भैया, ये मंदिर है। आपको मैं दरगाह का, हमारा जो स्थान है 1600 साल पुराना पंथ है,
जैसे गुरुद्वारे में सिखों का पंथ है, उनके 10 बादशाह हैं। तो क्या ये जानकारी पूरी बीजेपी सरकार के पास नहीं है? आप ये है, बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं आपको वही तो समझाना चाह रहा हूँ, ये जो दरगाह करके पोर्ट्रे करके करा जा रहा है, जो हम कहें कि हम पाकिस्तान पेशावर यहाँ से हम वो करके आए हैं, पार्टीशन के बाद यहाँ पर आए, तो ये जो दरगाह शब्द है ना बेसिकली ये शब्द है कि जी जो वहाँ पर मुसलमान रहते थे, जो वहाँ की भाषा है मुसलमान ज़बान है, जो वहाँ पर उर्दू ज़बान पश्तो फारसी शब्द है दरगाह, वो उसको दरगाह, मंदिर को दरगाह बोलते हैं। ये दरगाह, ये मज़ार नहीं है। देखिए फिर वापस बुनियादी सवाल पे आएंगे। जी के भी तो पंजाब में जाते हैं ना, वो भी तो एक दरगाह है, वहाँ पे भी तो कवाली बोलते हो ना। वोट चाहिए होता है, जब वोट चाहिए होता है तो अजमेर की दरगाह पर भी नेता लोग जाते हैं, वोट चाहिए होता है तो मंदिर पे भी जाते हैं। सवाल वही बुनियादी रहेगा, चाहे मंदिर हो, चाहे दरगाह हो, चाहे मज़ार हो, किसी की भी आस्था के साथ सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, इस तरीके का एक्शन नहीं कर सकती है। कोई चीज़ कानून आरएसएस की जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं बड़ी सी बन रखी है, 4-5 साल पहले बनी है। हमारा स्थान 80 साल पुराना है। यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो ये स्थान बना 80 साल पुराना है। इन लोगों को जितना भी आप यहाँ से तो खुद सबसे बड़ा प्रचारक सनातन धर्म का मानती है अपने आप। एक बात बताओ ना, उनको यहाँ पर पार्किंग की समस्या हो रही है। पार्किंग के लिए मंदिर तो बिल्कुल हमारे एरिया की प्लॉट्स टूटे, हमारी जितनी भी आप प्रॉपर्टी देख रहे हो टूटी हुई है, सारी रिफ्यूजी प्रॉपर्टी है। हमारे सेवादार यहाँ पर रहते थे, उन लोगों को अपनी इच्छा से जमीन दी, जिन्होंने अपनी इच्छा से हमारे गुरुजी को ये जमीन दी है, और ये दरगाह की जमीन है, इसको पूरा तोड़ दिया गया। भैया शर्मनाक है। देखिए यंगस्टर से लेकर बुजुर्ग और आप सीनियर सिटीजन तमाम लोग यहाँ पर, सोचिए आप बेचैन हैं। वो दीवार को तोड़ के उस इमोशन को ब्रेक डाउन किया है। आज हमारे जो इंसेस्टर्स भी होंगे ना, वो भी सोचा था कि बीजेपी नहीं सोचा था। हम बहुत प्यार मोहब्बत से भी इस चीज़ को कर सकते हैं, बैठकर कर सकते हैं। आपने हमारी बाउंड्रीज तोड़ी, दैट्स फाइन, बट आप हमारी दरगाह को मत हिलाना। कोई प्रायर नोटिस नहीं हमें कि हम आ रहे हैं, हम ये कर देंगे, कोई प्रायर नोटिस नहीं है। पब्लिकली कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ था कि हम ये करने वाले हैं। बस सुबह 7 बजे इन्होंने बैरिकेडिंग कर दी और अपना काम स्टार्ट कर दिया। और लाइट भी काट रखी है, बिजली भी काट रखी है। अंदर हमारे बाबा जी भी है, भगवान जी है, उनको भोग लगा नहीं लगा, भोग नहीं लगा। आज भोग नहीं लगाने दिया इन लोगों ने, भोग नहीं लगाने दिया। हमारे स्थान की मर्यादा है, सुबह डेली 4 बजे नियम खत्म होता है, रात को 10 बजे नियम खत्म होते हैं हमारे, और हर 1 घंटे में कुछ। आप लोग क्या करेंगे? सुबह से समय आ गया है। हमने ना सुबह से प्रोटेस्ट किया, ना हमारे हाथों में पत्थर भी नहीं है, ना एम्यूनेशन हमारे हाथ में भी नहीं है। हम इन्हें पीसफुली बोल रहे हैं, आपको इस प्रॉपर्टी के साथ जो करना करो। हमारे गुरुजी अंदर है, हमें उनके दर्शन करने, हमें दर्शन करने अंदर जान दो प्लीज। ऐसा कौन सा संविधान में लिखा है कि एक शिष्य अपने गुरु से नहीं मिल सकता? ऐसा कहाँ पे लिखा है कि एक श्रद्धालु अपने भगवान से नहीं मिल सकता? हमारे मंदिर को ऐसे क्यों सील किया गया? आपको अगर मतलब है तो बाहर की प्रॉपर्टी से मतलब है, आप जो मर्जी करो, हमें तो अंदर जाने दो एटलीस्ट। हम लोग श्रद्धालु हैं, हमारे नाम के नारे लगाए, हमने हरे राम का जाप किया यहाँ पर। हम जब कर रहे थे ना ये सब, जब हम हरे राम यहाँ पर कह रहे थे, डंडे लेके आए, डंडे लेके दिल्ली पुलिस ने डंडे लेके हमारे जितने गुरु भाई गुरु बहन हमारी जितनी भी है, ये जेंट्स ने करा है, ये जेंट्स ने करा है। जो जेंट्स राम नाम उच्चारण करने में दिल्ली पुलिस ने डंडे चलाए हैं। आपको मैं बता दूं, हमारे जितने गुरु भाई, जितनी गुरु बहन हमारी है, घसीट के उनको पीएम मोदी ने भी 2 दिन पहले बॉर्डर पे छोड़ के आए हैं। धर्म का झंडा फहराया है। देखिए ऐतिहासिक दिन रहा, पीएम मोदी के हाथ कपा रहे थे यहाँ पर, यूं कपा रहे थे उनके हाथ, और आज ये बुलडोजर तोड़ते हुए तो नहीं, ये अपना हमारा दरगाह तोड़ते हुए, हमारी मंदिर तोड़ते हुए तो नहीं कांप रहे। तोड़ रहे हैं। हम आपको बता दें, ये सब हमारे गुरु भाइयों की है, ये हमारे स्थान के सेवक जनों के हैं। यहाँ पे वो लोग रह चुके हैं, कोई लेना देना नहीं है, रेफ्यूजी प्रॉपर्टी है। और हमारे गुरु भाई बहनों ने स्थान को बढ़ाने के लिए, हमारे इस मंदिर को बढ़ाने के लिए अपने गुरु महाराज जी को हैंडओवर करी थी ये प्रॉपर्टी। इसमें ये बुलडोजर नहीं चला सकते क्योंकि ये प्रॉपर्टी इनकी है ही नहीं। कह रहे हैं कि आरएसएस की बिल्डिंग बराबर में उसकी पार्किंग की सुविधा के लिए, क्या वाकई में? हाँ जी, ये पंगा उसी वजह से ही पड़ रहा है क्योंकि जब तक आरएसएस की बिल्डिंग नहीं बनी थी हमें डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा था, और जब से आरएसएस सबसे बड़ा प्रमोटर अपने आप को मानता है सनातन धर्म, आरएसएस के बनने के बाद ही हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ होना शुरू हुआ। उस आरएसएस बनने के बाद ही हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। पार्किंग के लिए इतने लोगों की श्रद्धा से, बिल्कुल ये है, पावर है उनके पास, हर चीज है। कहाँ अंदर जाने दे रहे हैं? राम नाम पे डंडे बरसा रहे हैं, हमारे गुरु भाइयों को भर रहे हैं। कहाँ का लॉ है? क्यों नहीं जा रहे? हम जाने दे रहे हैं। हमारा
पहला क्वेश्चन ही यही है, आप हमें हमारे मंदिर में जाने दीजिए। की भावना, आप लोगों की जज्बात हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं। बोला गया है कि यहाँ पे दरगाह मंदिर लिखा हुआ, मंदिर दरगाह पीरतनाथ जी लिखा हुआ। आप मुझे एक बात बताओ, गोरखनाथ जी का टेम्पल है, ये गोरखनाथ जी का टेम्पल है, ये पाकिस्तान से चलता हुआ आ रहा है, इसीलिए इसका नाम हमने चेंज नहीं करा है। और ये बार बार जी हिंदुस्तान की रूट्स हैं। योगी जो हमारे योगी जी हैं हमारे, वो खुद गुरु गोरखनाथ पंथ के साथ, उनके मठ के साथ जुड़े हुए हैं, उस मठ से बिलोंग करते हैं। तो श्री रतननाथ जी का मंदिर कैसे तोड़वा देंगे जो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, जिनको गुरु गोरखनाथ जी ने बाणा दिया है। आप लोग कैसे, मतलब ये मुझे बात हजम नहीं हो रही है। अभी देखिए, एक बाबा हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकालते हैं, हिंदुओं के एक करने की बात करते हैं, सनातन को बचाने की बात करते हैं, और दिल्ली, राजधानी दिल्ली, देखिए कोई ऐसा नहीं कोई गांव है कुछ है, राजधानी दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब सोचिए सेंट्रल दिल्ली में इस तरीके का एक्शन है, कुछ हजम कर पा रहे हैं? ट्रिपल इंजन सरकार, मोदी जी बैठे हुए, इधर RSS बैठी हुई। मैम हमारे यहाँ पर तो अब तक कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं आया, ना हमने किसी को बुलाया, ना हमने किसी अपील, हमने रिक्वेस्ट करी है कि हमें अंदर जाने दो, हमें दर्शन करने दो। ना यहाँ मोदी आया, ना यहाँ रेखा गुप्ता आई, ना यहाँ योगी जी आए। गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है ये, गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है। 84 सिद्धों में से एक थे रतननाथ जी हमारे, एक, और उनका इतिहास सारा गोरखपुर में भी लिखा हुआ है, गोरख महिमा में लिखा हुआ है। इतिहास जाओ तो पता लगेगा श्री रतननाथ, पीर रतननाथ कौन है, नेपाल जाओ तो पता लगेगा। मैडम मेरी सिर्फ इतनी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमें हमारे गुरु महाराज जी के पास जाने दिया जाए, हमें हमारे लिए हमारा मंदिर खोला जाए, हमारी श्रद्धा के साथ आप लोग खिलवाड़ ना करें। अगर ये दरगाह होती, इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं जब यहाँ नवरात्रि झंडे वाली मैया के नराते होते हैं, यहाँ से लंबी कतारें लगती है, वहाँ हर जगह से लंबी लंबी कतारें लगती है। हमारे स्थान से लंगर का, जल का पूरा प्रोविज़न होता है, पूरी सेवा होती है उन यात्रियों की। वो हमारे स्थान में आते हैं, मत्था टेकते हैं, लंगर पानी करते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई मनाही नहीं है। लंगर हर समय जारी है इनका, हर समय 24 घंटे चल रहा है। देखिए, मैं फिर बुनियादी सवाल पे आऊँगी। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, संविधान सबको इजाज़त देता है अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने पूज्य लोगों को पूजने की। अब ये चाहे दरगाह है, चाहे यहाँ पर मंदिर है, कुछ भी है, जो सरकारी एक्शन किया गया है वो पूरी तरीके से नाजायज़ है। सैकड़ों कंबल नहीं जाते यहाँ से। होती तो किसी को कोई अधिकार नहीं था किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का। बिल्कुल, पॉइंट वही है। हिंदुस्तान में चाहते हैं कि किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया जाए। आज हम हिंदू लोग हैं, हम परेशान हो रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ कोई मुसलमान भी होता तो भी हमें उतना ही बुरा लगता जितना कि हमें अभी इस समय लग रहा है। हमने कोई दंगे करे, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ को हर्ट ना किया जाए। सरकार से हमारा ये निवेदन है कि हमें हमारे गुरु महाराज जी से मिलने दिया जाए, हमें हमारे मंदिर में हमारे भगवान जी के दर्शन करने दिया जाए। हमें यही पॉइंट हम करना चाहते थे। यहाँ पर कुछ लोग जस्टिफाई करें कि ये दरगाह नहीं है, नहीं है, वो ठीक है, उनका सेंटिमेंट्स है। लेकिन जैसे मैम ने कहा और मैं भी शुरू से यही कह रही हूँ, दरगाह हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या कोई जैन मंदिर हो, इस देश में सबको आज़ादी है अपने धर्म स्थल को सुरक्षित रखने की, उसको पूरी तरीके से वहाँ पर आने जाने की। लेकिन आज वो अधिकार यहाँ पर कहीं ना कहीं छीन लिया गया है। पहले बिना नोटिस के यहाँ पर देखिए एक्शन किया जाता है, पूरी देख सकते हैं आप, प्रशासन यहाँ मौजूद है, फोर्सेस लगा दी गई है, कोई नेता यहाँ पर नहीं आया। एक बीजेपी के नेता आए और वो ये फैला करके चले गए कि मंदिर से छेड़छाड़ नहीं की गई है, दरगाह पर एक्शन किया है। और सवाल यही है कि अगर दरगाह पर भी एक्शन किया गया है तो वो एक्शन क्यों किया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। भार्गव जो हैं RSS के प्रेसिडेंट, वो हमारे स्थान के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं? आप एक बार उनसे पूछ कर देखिए। वो इस स्थान पे आए हैं, हाँ, वो इस स्थान पे आ चुके हैं, इस स्थान पे माथा भी टेक चुके हैं। ये पूछिए, ये लोग गवाह, ये लोग इस चीज़ से अवगत नहीं होंगे कि ये मंदिर है, किसका मंदिर है। चाहे मंदिर है चाहे दरगाह है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने भगवान को किसी भी नाम से बुला सकते हैं, हम अपने ईश्वर को किसी भी नाम से बुला सकते हैं। वो अंदर से मंदिर है, अंदर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होती है, अंदर शिवलिंग है, अंदर शिव जी की पूजा होती है। हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ हर इंसान कुछ भी कर सकता है और सब कुछ करने के लिए फ्री भी है। इतना लॉ हम भी जानते हैं, लेकिन प्लीज़ किसी की भी धार्मिक आस्था के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये जो बैरिकेडिंग करी है इसे खोल दिया जाए और हमें हमारे भगवान के दर्शन करने दिया है। सुबह से भगवान जी की आरती, नित्य नेम, पूजा पाठ कुछ नहीं हुआ है और भगवान जी को कोई भोग नहीं लगा है। हमारे भगवान है, हमें पूजा के लिए लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिल्कुल भी प्लीज नहीं है। ये कोई तरीका, हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हम कोई क्या कहते हैं,